प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं विनोद भूईर। मैं आपको और भी कुछ सच्चाई बताना चाहूँगा जो आने वाले गुड फ्राइडे, उत्तम शुक्रवार और कुछ ईस्टर डे जो यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, पुनरुत्थान के बारे में शॉर्ट में वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखिए तो सच्चाई आप जानोगे। यदि सच्चाई जानोगे तो सच्चाई आपको आज़ाद करेगी, बंधन से मुक्त कर देगी। तो हम जब देखते हैं कि परमेश्वर का वचन, जब हम मत्ती अध्याय 27 वचन जब हम देखते हैं 32 से लेकर आगे 44 तक, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने वाली बातें हैं। तो वहाँ पर हम 33 जब वचन पढ़ते हैं, 37 जब वचन पढ़ते हैं, और उसका दोष रूप उसके सिर के ऊपर लगाया कि वह यहूदा का राजा यीशु है। किसका राजा? यहूदा का राजा। तो यीशु मसीह को हम राजा बोल सकते हैं क्या? यहूदा का राजा। उसके क्रूस के ऊपर पाटी लगाई गई जो दोष पत्र उसे भी बोला जाता है। आगे मैं पढ़ रहा हूँ। तब उसके साथ दो डाकू, एक दाहिने और एक बाएं ओर, क्रूस पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। आपकी भी कोई ना कोई निंदा करेंगे और करते रहेंगे। प्रभु यीशु को नहीं छोड़ा तो आप कौन है? तो और आगे जब हम देखते हैं, और यह कहते थे कि जो हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अपने आप को बचा, और मंदिर को जो ढाकर 3 दिन में बनाने वाले। कौन से मंदिर के बारे में? जो ईंट ईंट पत्थर की है उसके बारे में नहीं, तो शरीर के मंदिर के बारे में बोलने वाले। प्रभु यीशु ने बोला था कि शरीर का मंदिर जो ये सही बातों के द्वारा आगे बढ़ेगा, जैसे कि 1 कोरिन्थियों 3 का 16 वचन कहता है कि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है और उसमें परमेश्वर की आत्मा वास करते हैं। तो सच्चाई इस प्रकार की है। तो कई प्रकार के लोग हमेशा कुछ न कुछ बातें बोलकर तुम्हें कुछ करने के लिए बोलेंगे, लेकिन वो करना नहीं करना हमारे ऊपर है। तो यहाँ पर क्रूस पर चढ़ाने वाला बात है। तो क्रूस पर यीशु मसीह के उस समय मरने वाले कार्य थे, क्योंकि यशायाह में भविष्यवाणी थी और बहुत सारे पुस्तक में थी कि हमारे लिए, पापों के लिए कोई मरने वाला है जो पवित्र रहेगा, जो परमेश्वर ने भेजा गया है, वो प्रभु यीशु है। तो प्रभु यीशु हमारे लिए मरे। तो उस समय वो क्रूस पर से उतरने वाली बात नहीं थी, तो मरने वाली बात थी सबके पापों के लिए। और आगे जब हम पढ़ते इसी रीति से प्रधान याजक जो याजक बोले जाते हैं, आज के बारे में पास्टर से भी ऊपर से पदवी जो लिए बैठे हैं, जो डॉक्टर, बिशप्स और फलाना फलाना अलग अलग बातों के द्वारा, बड़े बड़े बातों के द्वारा आने वाले लोग, तो ये उस समय के महायाजक लोग। और यहाँ पर है, और यह कहते थे इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्री और पुरानियों और शास्त्री लोग, जिनको शास्त्र का ज्ञान था बहुत सारा, लेकिन शास्त्र को समझते नहीं थे सही तरह से। व्यवस्था तो मालूम थी लेकिन व्यवस्था के द्वारा चलते नहीं थे। तो इसी प्रकार के लोग और भी वहाँ पर है कि पुरानियों समय ठट्ठा करके कहते थे। ठट्ठा कर रहे यहाँ पर पुरानियों, मतलब बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी वहाँ पर बहुत साल जिनको हुआ है। देखो ये भी है कि याजक, महायाजक के जैसे शास्त्री लोग और पुरानी लोग यीशु को ठट्ठा करना नहीं छोड़ा। तो आपके भी जब आप सच्चाई बताओगे और सच्चाई के द्वारा चलोगे, तो कई प्रकार के पास्टर, कई प्रकार के लोग जो खुद को बड़े बड़े सेवक मानते, वो आपकी निंदा करना नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कहने का मेरा मतलब ये है कि इस वीडियो को सही तरह से बातों में आकर कार्य में लाइए, तो आप सच्चाई को जानेंगे। फिर से कहता हूँ दोबारा। तो हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इससे औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इज़राइल का राजा है। तो हमने जब 37 में देखा ये यहूदा का राजा है, और इसमें आता है ये इज़राइल का राजा है, मतलब यहूदी और इज़राइल का राजा था। इसलिए दोष पत्र पर वो लगाया गया था। यदि वो इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और 44 इसी प्रकार डाकू भी जो उसके हाथ साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। यहाँ पर देखते हैं कि पुरानी लोग, शास्त्री लोग और याजक लोग, प्रधान याजक लोग ये ठट्ठा कर रहे और निंदा कर रहे हैं
लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जो चढ़े थे उनका मरने वाली बात थी। और बाद में हम देखते हैं बहुत सारी बातें, तो क्रूस पर चढ़ाए जाने वाली बातें जो प्रभु यीशु मसीह जो आने वाले थे, वो उत्पत्ति में भी दिया गया था कि ऐसा आएगा जो सांप का सिर कुचला दिया जाएगा। सांप यानी कि शैतान यानी कि दुष्टता के कार्य को दर्शाता है, और यीशु मसीह ने ये सारी बातें की है। तो हम देखते हैं 2 कोरिन्थियों 5 का यहाँ पर 21 वचन कहते, हम पढ़ रहे हैं, जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। हमारे लिए जो पाप से क्या था कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। क्या कहा है यहाँ पर परमेश्वर का वचन, जो पाप से अज्ञान था, जिसने कुछ भी पाप नहीं किया था, जो पाप से अज्ञान था, कौन? प्रभु यीशु। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। हमारे लिए, हम सभी के लिए, जो विश्वास करने वाले सभी के लिए पाप ठहरा, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखो मेरे भाइयों बहनों, मैं जो वचन निकाल रहा हूँ, ये वचन को आपको भी निकालना है और समझना चाहिए कि ये सच्चाई है कि नहीं। असत्य में जाकर नाश होगा, अनंत जीवन में से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु प्रभु कहने वाले सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, आपको मालूम है। लेकिन कुछ गुड फ्राइडे का भी, उत्तम शुक्रवार का भी गलत प्रकार का प्रचार हो रहा है। अज्ञानता के कारण असत्य फैला रहे। लेकिन 2 तीमुथियुस अध्याय 2 का 15 वचन कहता है कि परमेश्वर का सत्य वचन को ठीक रीति से विभाजन करने का पुनः प्रयत्न करो। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें वहाँ पर है। राइटली डिवाइड द वर्ड। परमेश्वर का वचन विभाजन करके बताइए। परमेश्वर का वचन विभाजन करके नहीं लोग बताते कि यहूदी लोगों के लिए क्या था, इज़राइल लोगों के लिए क्या था यहाँ पर, और अन्य जाति के लिए क्या था, सब हमारे लिए करके लोग उन्हें अपने आप को असत्य के द्वारा गलत कार्य में लाकर आनंद बुराई में उठा रहे हैं। बुराई प्रकार के कार्य या पर्व मना रहे हैं, और भी हम वचन के द्वारा देखेंगे। यदि मेरी बात आपको झूठ लगती है, तो यीशु हमारा राजा नहीं है अन्य जाति का, वो यहूदियों का राजा था। यहूदियों का राजा था। ये जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय जब 19 वचन जब हम देखते हैं, 15 और 16 वचन उसमें भी लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है, वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा से कुंड में दाग के रोंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर वह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रभु यीशु मसीह जब अभी बादलों पर आने वाले हैं, वो राजाओं के राजा बनकर नहीं है, प्रभुओं का प्रभु बनकर नहीं। प्रकाशित वाक्य में जब दोबारा जब आएंगे 1000 साल राज करने के लिए पृथ्वी पर, तब उनको उनके वस्त्र पर नाम लिखा जाएगा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। अभी यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, क्या बनकर आएंगे यीशु मसीह बादलों पर? तो अन्य जातियों का कौन है? प्रभु यीशु। यदि हम कलुसी की पत्री अध्याय 1 वचन जब हम 18 पढ़ते हैं, 18 वचन पढ़ते हैं, आपको भी निकालना मैंने बोला है, वीडियो बार बार देखते रहे, इस वचन को निकाल कर तो सच्चाई स्वतंत्र कर देगी आपको। तो 18 वचन, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। किसका सिर है? कलीसिया। कलीसिया कौन है? आप और हम कलीसिया है, प्रभु की मंडली है, कलीसिया है। कलीसिया का सिर है, वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। वही मरे में से उठा है, पहिलौठा, मरे में से मतलब तीसरे दिन जो जी उठा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि मृत्यु पर जिसने विजय प्राप्त किया, वही यीशु मसीह ने विजय प्राप्त किया। सच्चाई बातों को समझना बहुत जरूरी है। असत्य के कारण नाश नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ ये बातें, और कहता रहूँगा। कोई माने या ना माने, मानने वाले सच्ची में परमेश्वर के आने वाले आगमन के लिए तैयार हो जाएंगे। यीशु यहूदा का राजा है। ये दोष पत्र जो क्रूस पर भी पाटी लगाई गई थी, जो पाटी उस पर ये यहूदा का राजा है। ये 3 प्रकार के यूनानी भाषा में लिखा था,
और इब्री भाषा में लिखा था और लैटिन भाषा में लिखा था, क्योंकि वो लोग वो भाषा को जानते थे, समझते थे, पढ़ भी सकते थे। इसलिए 3 भाषा में वो दोष की पाठी वहाँ पर यीशु मसीह के सिर के ऊपर लगाई गई थी। ये यहूदिया का राजा है। इसलिए जो हमने पढ़ा मत्ती अध्याय 27 में 37 में कि ये यहूदा का राजा है। और ये प्रकाशित वाक्य भी हमने पढ़ा कि ये राजाओं का राजा है। लेकिन जब अब आभी बादलों पर प्रभु यीशु मसीह जल्दी आएंगे तो उनके कोई वस्त्र पर कहाँ पर भी कुछ लिखा नहीं रहेगा। केवल एक ही बात है, वो सिर बनकर आएंगे और हम देह है, ये देह कलीसिया हम है। तो प्रभु यीशु हमें लेने के लिए जरूर आएंगे। और कुछ और भी सच्चाई बातें बताना चाहूँगा, उस बातों को हमें समझना चाहिए। हमने जब मत्ती अध्याय 27 में देखा कि ये पुराने लोग, जो शास्त्री लोग, जो याजक लोग, जो यहाँ पर क्या करने के लिए बोलता है, तू खुद उतर आ और बता, तो हम विश्वास करें कि तू परमेश्वर का पुत्र है। ठट्टा करने लगे, कई लोग निंदा करने लगे, ये सारी बातें। फिर से कहता आपके साथ, हमारे साथ हमेशा होते रहेगी, लेकिन इसमें भी परमेश्वर हमें हिम्मत दे, विश्वास में रहना चाहिए। तो ये यहूदी लोगों के बीच में हिस्सा कोई भाग कार्य में आता था, क्योंकि ये लोग ना चिन्ह मांगते थे। किधर लिखा है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन यदि 22 पढ़ेंगे, तो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, तो लिखा है यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जाति के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए है, क्या यहूदी क्या यूनानी, उसके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान के ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। तो हमें अभी परमेश्वर पर विश्वास करने वाले जो कोई भी रहे, तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो यहूदी लोग जो रीति रिवाज परंपरा करते थे, ये अन्य जातियों को करने की कुछ जरूरत नहीं है। अभी आप बोलेंगे कि ये करने के बाद पाप है, ये करने के बाद पाप नहीं है, लेकिन जानबूझकर सच्चाई मालूम रहकर असत्य में क्यों जाने का। यदि आप व्यवस्था में चलना चाहते तो पूरी व्यवस्था को मानो। पहली बात, खतना करो, शब्बात शनिवार पवित्र मानो, आराधना में आते समय खून बहाओ। यदि पाप तो होता रहता है, गलती तो करते रहते, तब करते थे। कई व्यभिचार यदि कोई करता होगा तो पत्थरवा करो, कलीसिया के समर पत्थरवा करो, मारो पत्थर, उसको मारो, स्त्री पुरुष को। ऐसे बहुत सारी व्यवस्था में बातें लिखी थी। तो आप व्यवस्था को थोड़ा, यहूदी लोगों के कई रीति रिवाज परंपरा मानते हो, लेकिन कई रीति रिवाज परंपरा मानते हो तो आपने क्रूस पर का प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को व्यर्थ ठहराया। जो प्रभु यीशु मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, जो आने वाले दिन में संडे के दिन जो मान रहे, पुनरुत्थान दिन, रिजरेक्शन डे, मानना कोई गलत बात नहीं है। अभी गुड फ्राइडे आएगा तो गुड फ्राइडे के दिन रोने की जरूरत नहीं है। मर गए प्रभु यीशु मसीह, उसको स्मरण करो, याद करो प्रतिदिन। यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए, तो पुनरुत्थान दिन के लिए इकट्ठा होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर समय हमें संगति करना है, सुख में दुख में हर एक लोगों के साथ में प्रार्थना विनती के साथ रहना है। वचन के द्वारा सच्चाई के वचन पर चलना है। और एक वचन पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे, तो हम देखते हैं कि रोमियो की पत्री अध्याय 3 वचन जब हम 25 पढ़ते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। 26, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास, किस पर विश्वास, यीशु पर विश्वास, यीशु पर विश्वास, हमें विश्वास करना है। यीशु पर विश्वास करे, उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। जो यीशु पर विश्वास करे,
हमें विश्वास के साथ चलना है। फिर से कहता हूँ कि विश्वास के साथ स्तुति, विश्वास के साथ आराधना, विश्वास के साथ देना, विश्वास के साथ प्रभु भोजन लेना, विश्वास के साथ उपवास प्रार्थना करना। लेकिन कई प्रकार के लोग बकवास की बातें कर रहे हैं, इसमें कई लोग फंस रहे हैं। अलग अलग रीति रिवाज परंपरा के द्वारा कोई नहीं, अन्य जाति के लिए कोई रीति रिवाज परंपरा कुछ भी नहीं है, केवल विश्वास है। और यदि रोमी की पत्री अध्याय 10 वचन 9 पढ़ेंगे तो मन के द्वारा विश्वास और मुख के द्वारा अंगीकार कि यीशु प्रभु मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, परमेश्वर ने उठे चिल्लाए तो उसका उद्धार होता है। मराठी तारण, इंग्लिश में सेल्वेशन। तो हमारे उद्धार के लिए हमें केवल विश्वास करना है मेरे भाइयों मेरे बहनों। अलग अलग रीति रिवाज परंपरा कलीसिया में कर रहे हैं, डाली लेकर आना खजूर की, जो गुड फ्राइडे के दिन रोना, दुखित होना कार्य में, और गुड फ्राइडे के और ईस्टर डे के दिन कि यीशु मसीह जिए जिए तीसरे दिन जिलाए गए, आनंद मनाना। मेरी बातों को समझिए आप, ये सच्चाई बात है। हमें प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। आपको तो वो गीत तो मालूम रहेगा, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म उसी का है जो मेरे गुनाहों का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। कहने का मतलब हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। प्रभु यीशु ने वादा किया जो मेरे पर विश्वास करेगा वो धर्मी ठहराएगा और वो भी जलाया जाएगा। हम मरे या जिंदा रहे, प्रभु यीशु मसीह आने वाले कई कार्य के दिनों में बादलों पर आएंगे, सिर बनकर आएंगे, राजाओं के राजा बनकर नहीं है, प्रभु के प्रभु बनकर नहीं। वो तो प्रकाशित वाक्य जो बाद में 1000 साल राज्य करने के लिए पृथ्वी पर आएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को समझिए, सत्य को समझिए, और भी सत्य को समझने के लिए परमेश्वर का वचन विभाजन करके सिखाइए लोगों को। सच्चाई हर एक को आज़ाद करेगी। सच्चाई के द्वारा चलेंगे तो अनंत जीवन में आने वाले इनमें स्वर्गीय राज्य में उठाए दिए जाएंगे, उठाए दिन के कार्य में आएंगे। नहीं तो फिर यहाँ पर ही छूट जाएंगे। फिर क्लेश, देश समस्या और बहुत सारी तकलीफ जो अभी चल रही है, मैं तो आपसे कहना चाहूँगा ये तो 100 में से 5 भी नहीं है। इससे बहुत भयंकर दिन और भयंकर अकाल, भयंकर प्रकार की महंगाई और बहुत सारी बातें आने वाले। तो विश्वास के साथ आगे बढ़े। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो सुना है तो आप दूसरों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए और आगे परमेश्वर की और भी महिमा प्रशंसा करते रहिए और प्रार्थना में याद रखिए जरूर। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। आमीन।